Hello students, today in this video we are going to cover the poem 1 of class 9th Bharat our land. You can see in the video Bharat our land. आप सबको पता है भारत हमारे देश की धरती. We will read this poem, but before reading this let's do an activity which is given in your NCERT book. Recall the lines of the national anthem. नेशनल एंथम आपको पता हमारा कौन सा होता है, उसकी लाइंस को जरा याद कीजिए एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो with the names of the states, mountain ranges and river mentioned in it. Now in this table you can see what we will have to do. States हमारे जो जब हम नेशनल एंथम बोलते हैं तो कौन से स्टेट्स हम बोलते हैं, आपने देखा होगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग. These are all the states and provinces जो हम बोलते हैं अपने नेशनल एंथम में. एंड देन माउंटेन रेंजेस, विंध्य, हिमाचल, ये दोनों माउंटेन रेंजेस आती हैं. एंड रिवर्स, गंगा, यमुना, बोथ द रिवर्स ऑल्सो कम. तो वी हैव डन दिस टेबल नाउ. नेक्स्ट इज सेकेंड एक्टिविटी इज वर्क इन पेयर्स. डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे. जय है क्या कन्वे करता है, राइट? ये जो हमारी लाइंस होती हैं नेशनल एंथम में लास्ट में आती है जय हे जय है. जय हे का मतलब होता है कि तुम्हारी विक्ट्री हो हमेशा. किसकी? हमारे भारत देश की. और ये बार बार रिपीट होता है वर्ड ताकि हम उसकी जय जयकार कर सके, हमेशा उसकी विक्ट्री हो, हमेशा जीत मिले. जय हो, जय हे, जय हे. ओके. एंड थर्ड वन एक्टिविटीज, रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम. भाई ये एक्टिविटी तो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी पोएम को कर लेंगे. तो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. ओके, बट बिफोर रीडिंग दिस पोएम लेट मी डिस्कस विद यू द ओरल आइडिया ऑफ द पोएम. दिस पोएम भारत अवर लैंड रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती इज द पोएट ऑफ द पोएम. और ये जो पोएम है ये एक पेट्रियोटिक ट्रिब्यूट है इंडिया के लिए. The poet expresses his deep love and pride for our country and highlights its natural beauty, culture heritage and spiritual wisdom. यानी ये जो पोएट हैं वो हमें ये बताते हैं कि इंडिया एक यूनिक और वंडरफुल कंट्री है. वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं इसके माउंटेन्स की, रिवर्स को, स्क्रिप्चर्स को, ब्रेव पीपल को एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को. और इस पोएम के थ्रू ही इंस्पायर्स अस to respect and love our motherland. I hope this is all clear to you. Now let's start reading of the poem. The mighty Himavant is ours. There is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? Here the poet says the mighty Himavant is ours. हिमावंत किसे बोलेंगे? जो हमारे हिमालय की जो रेंजेस है, हिमालय पर्वत की. पोएट सेज कि ये, और इस माइटी का मतलब क्या हुआ? माइटी मतलब स्ट्रेंथ, वास्टनेस, ग्रैंड्योर. यानी द वर्ड माइटी रेफर्स टू द अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द हिमालयाज. तो पोएट सेज कि जो पावरफुल हिमालय है वो हमारा है. देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. क्या हम बता सकते हैं कि इसके जैसा कोई और माउंटेन ऐसा है इस अर्थ पे? द जनरस गंगा इज हर्स. द काइंड, जनरस कौन होते हैं? जनरस वो होते हैं जो हमेशा चीज़ों को दे, काइंड पीपल को बोलते हैं या उनको बोलते हैं जो हमेशा देने में यकीन रखते हैं. काइंड ऑफ जनरसिटी बोलते हैं उसको. तो पोएट सेज कि जनरस गंगा इज हर्स. गंगा जैसे हमें बहुत कुछ देती है, अच्छा वाला पानी देती है और हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं गंगा नदी से. तो जनरस गंगा इज आर्स. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? द पोएट आस्क अ रेटोरिकल क्वेश्चन कि कोई और नदी क्या इसकी ग्रेस को मैच करती है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल टू हाईलाइट द रिवर्स रिदमिक एंड एस्थेटिकली प्लेजिंग फ्लो. मतलब इतनी अच्छी है. ये जनरस भी बोला गया है. जनरस क्यों? द पोएट यूजेस दिस बिकॉज द रिवर सेल्फलेसली प्रोवाइड्स लाइफ सस्टेनिंग वाटर एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट टू द लैंड.
That's why he is considering Ganga as generous river. The sacred Upanishads are ours. Again the poet says कि ये जो पवित्र उपनिषद है, उपनिषद क्या है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उन सबको बोला गया है, वो भी हमारे हैं. What scriptures else to name with them? क्या कोई और ऐसे पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसे स्क्रिप्चर्स हुए हैं जो उनको मैच कर सकें? This sunny golden land is ours. ये जो सनी चमकती हुई गोल्डन सन की रोशनी पड़ती है तो जैसे लैंड बड़ी गोल्डन नजर आती है, ये गोल्डन लैंड भी हमारी है. शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. हियर द पोएट सेज शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. यानी ये पियरलेस, पियरलेस मीन्स जिसके मैच का कोई नहीं है. द पोएट इम्प्लाइज दैट उपनिषाद्स आर अनमैच्ड, और ये जो हमारी भारत अवर लैंड, she is peerless. Poet is using the word she for India, Bharat, personification. Okay, she is peerless. जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं तो वो कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? पर्सोनिफिकेशन. तो शी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए. शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. मतलब शी इज़ अनमैच्ड, कोई मैच नहीं है उनके आगे. लेट्स प्रेज हर, हमें इसको प्रेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी भारत आर लैंड को. नाउ नेक्स्ट द पोएट सेज गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. गैलेंट मीन्स, गैलेंट इज व्हाट? ये जो लैंड है हमारी, द लैंड इज डिफाइंड बाय इट्स ब्रेव वॉरियर्स एंड हॉली सेजेस. यानी ब्रेव वॉरियर्स, गैलेंट वॉरियर्स, वो जो हमारे बहादुर योद्धा जो यहाँ पे हम अपनी जान दे चुके हैं हमारे लिए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, वो भी यहीं रहे हैं. हैव लिव्ड हियर, उन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी यहीं बताई है. मैनी अ सेज हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड. बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इस लैंड को पवित्र किया है, सेंटिफाइड, प्योर किया है. कैसे? अपनी नॉलेज से. द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर. वो जो एक्सट्रीम म्यूजिक होता है, म्यूजिक की जो सोल होती है, जो जहाँ से म्यूजिक का बर्थ हुआ है, वो भी यहीं पर सुनी गई है. एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. सभी पवित्र चीज़ें भी हमारे भारत अवर लैंड में ही मिलती है. हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट. ब्रह्म नॉलेज की जड़ें भी यहीं से निकली है. ब्रह्म नॉलेज यानी लाइफ की रियलिटी, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, द स्पिरिचुअल नॉलेज. एक्चुअली व्हाट इज द नॉलेज एनलाइटेंड, दैट एनलाइटेंड मैनी ऑफ द सेजेस. तो वो भी ब्रह्म नॉलेज भी यहीं, उसके रूट्स भी यहीं है. एंड द बुद्धा प्रीड हिज धम हेयर. भगवान बुद्ध को आपको पता है, ही वॉज एनलाइटेंड, उनको भी प्रकाश की प्राप्ति हुई थी. उन्होंने भी सबसे पहले यहीं पर प्रीच किया था. प्रीच हिज धम, अपने ज्ञान को यहीं बांटा था. ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत. ही कंक्लूड्स बाय प्रेजिंग इंडियाज एंशियंट यूनिक हेरिटेज. हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, यानी ये जो हॉरी एंटिक्विटी का मतलब एंशियंट यूनिक हेरिटेज. तो हमारे जो पोएट हैं वो प्रेज कर रहे हैं भारत को, उसकी यूनिक एंटिक्विटी को, बहुत एंशियंट एंटिक्विटी को. एंटिक्विटी आपको पता है ना, यूनिक हेरिटेज जो हमारे भारत की धरोहर है. शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. इंडिया इज़ पियरलेस, इंडिया इज़ अनमैच्ड, लेट्स प्रेज हर. आउट सब हम मिलकर उसको प्रेज करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एक्टिविटी. रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम. चूज द ऑड वन आउट. अब आपको हमें अंडरलाइन वर्ड देखने हैं और उससे मैच जो करते हैं और जो नहीं मैच करता, यानी जो ऑड वन आउट है उसको चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. दैट मीन्स इसके हमें सारे सिनोनिम पहचानने हैं, बट जो उसका एंटोनिम है वो हमें बताना है. तो पियरलेस इज वैल्यूएबल, इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड. मैंने आपको बताया शी इज़ पियरलेस, इंडिया इज़ पियरलेस, दैट मीन्स जिसका कोई मैच नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. इनकम्पेरेबल, अनमैच्ड.
तो वैल्यूएबल इज समथिंग डिफरेंट, तो इसका आंसर है वैल्यूएबल। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, हमने बोला कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस धरती को पवित्र किया, प्योर किया। तो ब्लेस्ड, प्योरीफाइड, अपलॉडेड, तो ब्लेस किया है ये भी सही है, प्योरीफाई भी किया है, अपलॉडेड इज समथिंग डिफरेंट। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस मीन्स फॉर्चुनेट या फैंटास्टिक या फेवरेबल, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फैंटास्टिक। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस मीन्स सारी जो चीज़ें फॉर्चुनेट होती हैं, यानी जो हमारे लिए बहुत फेवरेबल होती हैं। फैंटास्टिक मतलब समथिंग डिफरेंट, क्लोज टू द मीनिंग बट लिटिल बिट डिफरेंट, तो फैंटास्टिक इज द आंसर। ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, आई टोल्ड यू वाइल एक्सप्लेनिंग द पोएम, होरी क्वांटिटी मतलब बहुत पुराना टाइम, एंशियंट टाइम, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। टाइम इममेमोरियल, भाई वो टाइम जो हमें याद भी नहीं है, वो भी इसका सिनोनिम। तो रीसेंट पास इज द आंसर, रीसेंट पास इसका आंसर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस विच आर बीइंग यूज्ड इन द पोएम। द माइटी हिमावंत इज आर, आप देखो शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, और एक बार और आया हुआ यहाँ पे शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, तो ये क्या है रिपीटेशन, और रिपीटेशन के साथ साथ इसको क्या बोलेंगे, refrain of the poem। Refrain, when the lines are repeating in the poem again and again, this is called refrain, and poetic repetition also। Okay, this next is sunny golden land, sunny golden land, ये symbol of prosperity and glory, sunny glory golden land, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया sunny golden land में, मेटाफर। देन इमेजरी, जब भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हिमालयाज, गंगा, सेजेस, वॉरियर्स, तो हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है, इमेजिन करते हैं, तो इमेजरी भी इसमें है। देन रिटोरिकल क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, बताओ कौन सी और रिवर है जो इसकी ग्रेस को मैच करती है, तो पोएट इज आस्किंग अगेन द क्वेश्चन, दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म, सिंबल हिमावंत, हिमावंत आप देख सकते हैं, ये सिंबल किसका है, हिमालयाज, सिंबलिज्म क्या होता है, जैसे हिमालय है, हिमालय इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, गंगा, गंगा इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, सेजेस, अब सेजेस जो ऋषि मुनि होते हैं, वेर आर द सेजेस, सेजेस किसके लिए जाने जाते हैं, अपने ज्ञान के लिए, विजडम के लिए, तो सिंबलिज्म इज हियर। तो ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आर। अच्छा मूड की बात करें तो मूड क्या है, रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पेट्रियोटिक, और पोइट का एटीट्यूड कैसा है, प्राउड फीलिंग। और राइम स्कीम बात करें, देखो आर्स अर्थ, आर्स ग्रेज, ए बी सी बी, ओके, ए बी सी बी इज द rhyming scheme of the poem। I hope the poem is clear to all। If we talk about the theme of the poem, तो थीम ऑफ द पोएम क्या हो सकती है, हमने जब ये पोएम पूरी पढ़ी है, थीम ऑफ द पोएम इज पेट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड, करेज एंड विजडम, और क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज नेचुरल ब्यूटी। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप आप सबको पोएम पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।